दोस्तों, जीवन में शादी एक ऐसा समा होता है जिसमें कोई भी लड़का या किसी भी लड़की की खुशी का ठिकाना नहीं होता। और जो लड़का लड़की है जिनकी शादी होनी है उनके दिल में तो चाव होना ही है। लेकिन लड़की के माता पिता, लड़के के माता पिता, जितने भी सगे संबंधी है, सबकी खुशी का लेवल बहुत ही ज़्यादा ऊंचा होता है। लेकिन शादी की पहली रात को ही अगर लड़की को या लड़के को उसके पास्ट के बारे में कुछ ऐसा पता लग जाए या उसके व्यक्तित्व के बारे में कुछ ऐसा पता लग जाए जिससे कि उनकी ज़िंदगी बर्बाद होने वाली हो, तो सारी खुशियों पे पानी फिरते देर नहीं लगती। और जो ये सदमा होता है, इसको शायद ही कोई दिल गुर्दे वाला ही सहन कर पाता होगा। तो आज की कहानी है निधि की। निधि 25 साल की बेहद ही खूबसूरत ये लड़की थी। अमीर बाप की औलाद थी। और निधि के बचपन में इनके पड़ोस में रहने वाला एक लड़का मोहित, जिससे निधि की बहुत अच्छी दोस्ती थी। साथ में खेलते कूदते ये बड़े हुए। 8वीं 10वीं तक ये साथ में ही रहे। लेकिन उसके बाद जो मोहित है, उसके पिताजी किसी दूसरे शहर में चले जाते हैं। और मोहित भी जवान और बड़ा हो चुका था, और इधर निधि ये भी जवान हो चुकी थी। मोहित की उम्र 28 साल के लगभग थी, और जो निधि है ये 25 साल की हो चुकी थी। निधि के माता पिता ने सोचा कि अब निधि की शादी की जाए। इसके लिए दूल्हा ढूंढते, लड़का ढूंढते, तलाश काफ़ी करी जाती है। लेकिन जो निधि थी ये आगे पढ़ना चाहती थी, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। ये किसी अच्छी सी जॉब को करना चाहती थी। लेकिन घर वालों ने कहा कि अब उम्र हो चुकी है, 25 साल की तुम हो चुकी हो, जितनी पढ़ाई लिखाई होनी थी हो चुकी है, अब तुम्हारी शादी हम कर देते हैं और हमारा जो ये फर्ज है इससे हम फ्री हो जाते हैं। अब यहाँ पर निधि अपने माता पिता की जिद के आगे कुछ नहीं कर पाई। निधि के लिए लड़के ढूंढने की यहाँ पर कोशिश शुरू हो चुकी थी। और निधि को जब भी कोई नया लड़का दिखाया जाता था, उसका फोटो, उसका बायोडेटा वगैरह सारी चीज़ें, तो निधि का दिल जोर जोर से धड़कने लग जाता था, क्योंकि उसको शादी करनी ही नहीं थी। आखिरकार जो निधि के पिताजी हैं, ये अपने बहुत ही खास दोस्त मनोहर लाल से बात करते हैं कि यार हमारी बेटी है, शादी करना ही नहीं चाहती। और जो मनोहर लाल जी थे, ये वही थे जो कि निधि के पड़ोस में रहा करते थे किसी ज़माने में, यानी कि मोहित के पिताजी। अब मोहित के पिताजी ने देखा कि जब निधि के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं और निधि को कोई लड़का पसंद नहीं आ रहा, तो उन्होंने कहा कि यार भाई साहब, ऐसा क्यों नहीं करते, आप अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे मोहित से करवा दो। दोनों बचपन के ही साथी संगी हैं, एक दूसरे की अच्छी जान पहचान है, एक दूसरे को समझते भी हैं, और एक दूसरे से शादी करने को ये मना करेंगे नहीं। निधि के पिताजी ने जब ये प्रस्ताव सुना तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने मोहित की फोटो निधि को दिखाई। निधि को कहा कि तुम इस लड़के को पहचानती हो। निधि मना करती कि नहीं, मैं उसको नहीं जानती हूँ, ये कौन है, किस लड़के की आप फोटो लेके आए हो। निधि के पिताजी बोलते हैं कि बेटा, ये तुझे याद है बचपन में तेरे साथ खेला कूदा, तुम दोनों बहुत ज़्यादा मस्तियाँ किया करते थे, ये मोहित है। निधि जैसे ही देखती कि मोहित इतना खूबसूरत हैंडसम ये लड़का हो चुका है और खुद का ही कोई बिजनेस करता था, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ये रह रहा था, निधि को इच्छा हुई कि वो मोहित से बात करे। अब जो मोहित का नंबर था, निधि के पिताजी निधि को दे देते हैं। निधि मोहित से फ़ोन करती है, टेलीफोनिक बात होती है इनकी। उसके बाद जो मोहित है उसको भी निधि अच्छी लगती है। मोहित भी निधि से बातें बढ़ाता है और ये वीडियो कॉल पे एक दूसरे के सामने आते हैं। मोहित निधि को देखता है, इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ करता है कि निधि यार, तुम तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो चुकी हो, बचपन में तो तुम कैसी दिखती थी, तुम्हारी नाक बहा करती थी, तुम्हारे बाल उलूल जुलूल बिखरे हुए रहा करते थे, तुम्हें ना तो ड्रेसिंग सेंस था और न ही तुम्हें किसी से बात करना आता था, लेकिन अब तो तुम्हारी पर्सनैलिटी बिल्कुल चेंज हो चुकी है। निधि जो मोहित को इतने सालों बाद देखा, तो निधि के मन में भी कहीं ना कहीं मोहित को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर था। निधि के मन में विचार आ चुका था कि अगर उसको शादी करनी ही है तो मोहित से अच्छा लड़का उसकी ज़िंदगी में कोई दूसरा हो नहीं सकता। निधि ने अपनी शादी के सपने संजोने शुरू कर दिए। यहाँ पर जब वो मोहित से बात करती है कि तुम्हारे पिताजी और मेरे पिताजी दोनों, हम दोनों के रिश्ते की बात कर रहे हैं, तो मोहित का चेहरा उतर जाता है। वो निधि को कुछ बताना चाहता था, लेकिन जो निधि थी वो इतना खुश थी मोहित के साथ शादी करने के लिए कि वो मोहित की किसी बात को सुनना ही नहीं चाहती थी। बस अपनी अपनी बोलती जा रही थी, अपनी अपनी गाना गाती जा रही थी। मोहित ने उस वक्त निधि को डिस्टर्ब करना उचित नहीं समझा। अब इसी तरह से मोहित की खामोशी निधि की जिंदगी की, उसकी किस्मत की किताब लिखती जा रही थी। आखिरकार दोनों परिवारों ने आपस में तय पाई कर ली। निधि और मोहित की शादी की तारीख निकाल के दे देते हैं। 16 फरवरी 2023 की तारीख निकलती है। निधि और मोहित की शादी के कार्ड छपना शुरू हो जाते हैं, रिश्तेदारों में बांट दिए जाते हैं। मोहित काफ़ी कहना चाहता था अपने घर वालों को, तो कह चुका था कि उसको ये शादी नहीं करनी है, लेकिन घर वालों की जिद के आगे बच्चों की कहाँ चल पाती है। मोहित को मजबूरन निधि से शादी करनी पड़ी। 16 फरवरी 2023 को जब निधि की शादी मोहित के साथ हुई, तो जो निधि थी इसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। खैर, शादी हो जाती है, इनकी फर्स्ट नाइट थी। अब यह शादी की पहली रात निधि मोहित से बहुत ज़्यादा बातें करना चाहती थी, बचपन की सारी यादों को वो ताज़ा करना चाहती थी।
निधि कमरे में बैठकर मोहित का इंतजार कर रही थी, लेकिन यहाँ पर मोहित है जो कमरे में आने का नाम ही नहीं ले रहा था। रात का 1 बज चुका था। निधि को भी अब नींद आने लगी थी। दिन भर की जो चहल पहल थी, व्यस्तता थी शादी के इस प्रोग्राम की, तो निधि को अब थकान हुई, वो बेड पे लेट जाती है। थोड़ी देर में निधि की आंख लग जाती है। कि निधि की आंख लगने के थोड़ी देर बाद जो मोहित है उस कमरे में आ जाता है, तो वो देखता है निधि सो चुकी है, तो वो राहत की सांस लेता है। वो निधि के बगल में आके लेट जाता है, और जैसे ही वो लेटता है निधि की आंख खुल जाती है। निधि मोहित के ऊपर नाराज होते हुए कहती है कि तुम पागल हो, आज हमारी शादी की पहली रात है और तुम इतनी देर से आ रहे हो। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, मैं तुम्हें कितना मिस कर रही थी, मैं तुमसे बातें करना चाहती हूँ। मोहित कहता है यार मैं आज बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, दोस्तों ने मुझे अभी आने नहीं दिया, इसलिए मैं लेट हो चुका हूँ। तो ऐसा है कि आज तो तुम सो जाओ और मुझे भी सोने दो, कल हम बात करेंगे। निधि को बड़ा अजीब सा लगा कि शादी की पहली रात लड़कियां भले ही बहाना बनाती है सोने का, सिर दर्द करने का, या किसी और चीज़ का, थकान वगैरह का, लेकिन लड़के लड़के का भी ऐसा बहाना नहीं बनाते, उनको तो मौका चाहिए होता है। लेकिन यह मोहित के दिल में क्या है, ये क्यों बहाने बना रहा है, जबकि मोहित के चेहरे से लग नहीं रहा था कि वो ज़्यादा थका हुआ है। मोहित बेड पे लेटता है और थोड़ी देर में उसकी आंख लग जाती है, वो सो जाता है। निधि के दिमाग में टेंशन थी कि आखिर मोहित उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है। उसको नींद ही नहीं आ रही थी, तो वो कमरे के अंदर इधर उधर चहलकदमी करने लगी। वो सोच रही थी कि मोहित उसके गहने उतारेगा, लेकिन यहाँ पर निधि को खुद को अपने गहने उतारने पड़े। वो अपने सारे गहने और अपने कपड़े चेंज कर लेती है और नाइट सूट में आ जाती है। जब ये कमरे में इधर उधर टहल रही थी, तो टाइम पास करने के लिए ये मोहित के लैपटॉप को उठाती है। जब उसके लैपटॉप को उठाती है और उसको ऑन करती है, तो देखती कि उसके अंदर काफ़ी सारी मोहित की और किसी अनजान लड़की के साथ इसकी तस्वीरें थी। ये दोनों वाटर पार्क में है, किसी रेस्टोरेंट में है, दोनों साथ में है, जैसे प्रेमी जोड़ा होता है। अब इस तरह की चीज़ जब निधि देखती है तो निधि के पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। वो सो रहे मोहित की चेहरे को देखती, और कभी उस लैपटॉप में उस लड़की के साथ जो मोहित खिलखिला रहा था, खुश था, उस चीज़ को देखती। निधि को समझते देर नहीं लगी कि मोहित जरूर किसी न किसी लड़की से प्यार करता, और ये लड़की कौन है। खैर जो अब निधि है, और उसको ये क्लू तो मिल ही चुका था, अब ये कमरे के अंदर और तलाशी लेती है। मोहित का जो पर्स था उसको खोल के देखती तो उसके अंदर मोहित और उसी लड़की की एक छोटी पासपोर्ट साइज फोटो थी। इस चीज़ को देखने के बाद जो निधि है, इसकी आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं। इसको ऐसा लग रहा था जैसे इसके साथ बहुत बड़ा धोखा हो चुका है। निधि सारी रात रोती रही, मोहित के पास में उसकी बगल में बिस्तर के ऊपर लेटी रही। अब निधि जब सुबह होती है तो ये उठती है, निधि की सास आती है इसके पास, निधि को ले जाती है नीचे किचन में, और जो मेहमान आए हुए थे मुंह दिखाई करने वाले, उनके सामने बिठा देती है। निधि का चेहरा उतरा हुआ था, लेकिन यहाँ पर 2 दिन इस तरीके से बीत जाने के बाद भी जब इन दोनों के बीच में कोई इस तरीके के रिलेशन नहीं बने, और निधि के मन में ये सवाल था इसे कि आखिर वो लड़की कौन, और क्या अभी भी मोहित उस लड़की से बात करता है, क्या उससे ही वो शादी करना चाहता है। निधि मोहित से बात करती है। निधि मोहित से कहती है कि तुम्हारे लैपटॉप में मैंने एक लड़की की तस्वीर देखी और तुम्हारे पर्स के अंदर भी देखी है, ये लड़की कौन है। अब निधि जो बचपन की मोहित की दोस्त थी सही, तो हक से हर चीज़ पूछ रही थी। मोहित इसी चीज़ को निधि को बता देना चाहता था, लेकिन निधि ने कभी मौका ही नहीं दिया। अब जब निधि इस तरीके से मोहित से पूछती है, तो मोहित कहता है कि निधि मैं तुम्हें हर चीज़ बता देना चाहता था, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाना चाहता था। मैंने इस बात का जिक्र मेरे माता पिता से भी किया था। मैं इस लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, इसका नाम है पूजा। 24 साल की ये लड़की है, और हमारे 2 साल हो चुके हैं इस रिलेशन को, हम एक दूसरे के प्रेम प्रसंग में थे। लेकिन मेरे माता पिता ने इस शादी को, इस रिश्ते को कभी मंजूरी नहीं दी, क्योंकि पूजा जो है एक गरीब परिवार से बिलोंग करती है, और मेरे माता पिता को अपने स्टेटस का कोई परिवार चाहिए था। इसलिए जैसे ही तुम्हारे पिताजी ने मेरे पिताजी से बात करी, तो उन्होंने तुम्हारी और मेरी शादी के लिए बिल्कुल हामी भर दी, और मुझे इस तरीके से इमोशनली ब्लैकमेल किया गया कि मैं इस शादी को मना नहीं कर पाया। अब मैं तुम्हें हर चीज़ बता देना चाहता था, मैंने कई बार कोशिश भी करी तुमसे मिलने की, तुम्हें इन सब चीज़ों को बताने की फ़ोन पे भी, लेकिन तुम तो मेरी कोई बात ही नहीं सुनना चाहती थी। निधि कहती उससे मुझे कोई मतलब नहीं, अब मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, अब तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और लड़की मैं पसंद नहीं करूँगी, देखना नहीं चाहूँगी। तुम इसके सारे फ़ोटो वीडियो नंबर वगैरह जो भी है सब डिलीट करो, अब सिर्फ तुम हो और मैं हूँ। मोहित कहता है कि मैं कोशिश करूँगा इस लड़की को भुला देने की। अब निधि इतनी बात सुन के तो कैसे ही आराम से बैठ जाती। वो मोहित से लेती उसका मोबाइल, कहती इसका पासवर्ड बताओ। मोहित को मजबूरी में पासवर्ड बताना पड़ा। निधि उस मोबाइल का कॉल लॉग देखती है, व्हाट्सएप मैसेज चेक करती है, इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह चेक करती है, तो उसके अंदर पूजा के साथ मोहित की काफ़ी सारी बातें, काफ़ी सारी लंबी लंबी चैट, और इनकी जो प्रेम प्रसंग की जो बातें थी वो सब निधि पढ़ लेती है। अब निधि जैसे इन सब चीज़ों को पढ़ रही थी, देख रही थी,
उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। मोहित निधि के पास आता है, निधि से कहता है कि तुम इस तरह से उदास क्यों, रो क्यों रही हो? मैं मेरी पास्ट में जो था वो था, लेकिन अब मैं आगे से तुम्हारा ही वफादार बन के रहूंगा। तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हें कभी धोखा दे दूंगा, क्योंकि तुम भी मेरी बचपन की दोस्त हो, अब मेरी पत्नी हो, तो तुम्हारे लिए तो मुझे लॉयल रहना ही है। निधि कहती कि नहीं, मैं इस वजह से नहीं रो रही हूँ, मैं इस वजह से रो रही हूँ कि ये लड़की तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करती है, इसके दिल पे क्या बीती होगी जब इसको पता लगा होगा कि तुम किसी और लड़की से शादी कर रहे हो। मोहित कहता कि मैंने इस बारे में उससे बात ही नहीं करी, मैंने सिर्फ एक लास्ट उसको मैसेज किया था कि मेरी शादी होने वाली है, मुझे भूल जाओ। उसके बाद से उसके 2-3 मैसेज आए, लेकिन मैंने उनका कोई रिप्लाई नहीं दिया। उसने मुझे कई सारे कॉल किए, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं कर रही थी कि मैं उन फ़ोन को उठा सकूँ और उससे कुछ बात कर सकूँ। निधि कहती कि मुझे इस लड़की से एक बार मिलना है, क्या तुम मुझे मिलाओगे? मोहित जब ये बात सुनता है तो वो एकदम चौंक जाता है। निधि से कहता है तुम ये क्या कह रही हो, तुम पागल हो गई हो? निधि कहती कि नहीं, जो लड़की तुमसे 2 साल से रिलेशन में थी, तुमसे इतना प्यार करती थी, मैं उससे एक बार अंतिम बार मिलना चाहती हूँ। अगर वो बिल्कुल टूट चुकी है तो मैं उसको थोड़ा दिलासा देना चाहती हूँ, तो तुम एक बार उससे मेरी मीटिंग फिक्स करो। मोहित कहता है कि देखो, मेरी तो हिम्मत है नहीं कि मैं पूजा से रूबरू हो सकूं, उससे मिल सकूं। मैं तुम्हें उसका एड्रेस बता देता हूँ, उसका नंबर दे देता हूँ, तुम ही उससे बात करना और तुम ही अपने हिसाब से उससे मिल लेना। निधि के पास पूजा का मोबाइल नंबर आ चुका था। अब निधि जो थी पूजा से मिलने के लिए समय तय करती है, वो पूजा को फ़ोन करती है। पूजा को कहती है कि मैं निधि बोल रही हूँ। पूजा कहती है निधि कौन, मैं आपको नहीं जानती। निधि कहती कि तुम मोहित को जानती हो? पूजा कहती कि हाँ। निधि कहती मैं उसकी वाइफ बोल रही हूँ और मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। पूजा कहती कि अब मुझसे मिलकर क्या करोगी? मोहित ने तो मुझे ठुकरा दिया, मुझे भूल चुका है, और अब तुम मुझसे मिलकर क्या मेरी बची कुची इज्जत भी मिट्टी में मिलाना चाहती हो? क्या तुम मुझसे झगड़ा करना चाहती हो? निधि कहती है अरे नहीं पागल, मैं तुमसे कोई झगड़ा नहीं करना चाहती हूँ, मैं सिर्फ तुमसे मिलना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि मोहित जिस लड़की से प्यार करता था वो लड़की दिखने में कैसी है, वो स्वभाव की कैसी है। पूजा कहती इन सब चीज़ों में अब रखा क्या है? मोहित और मेरा जो रिश्ता था अब वो पुरानी बात हो चुकी है, बीते दिनों की बात हो चुकी है। मोहित मुझे भूल चुका है। निधि कहती कि वो मोहित भले ही तुम्हें भूल चुका है, तो क्या तुम मेरे से दोस्ती नहीं कर सकती? अब पूजा से जब इस तरह से निधि कह रही थी और बार बार उससे गुजारिश कर रही थी मिलने की, तो पूजा भरी मन से कह रही थी कि ठीक है, तुम जहाँ कहोगी मैं मिलने के लिए आ जाऊंगी। निधि कहती कि ठीक है, शाम को हम किसी गार्डन में मिलते हैं। पास में एक गार्डन था, उस पार्क में मिलने का एक प्रोग्राम बनाते हैं। पूजा थी शाम को 5 बजे उस पार्क के अंदर पहुंच चुकी थी, और निधि भी तय समय पर ही उस पार्क में पहुंच चुकी थी। यहाँ पर जो निधि थी, इसकी मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, हाथ में चूड़ा जो कि दुल्हने पहनती है, मेहंदी लगी हुई थी, लाल सुर्ख साड़ी में ये वहाँ पर पहुँचती है। निधि को देखते ही पूजा कहती कि तुम वाकई देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। मोहित तो क्या, दुनिया का कोई भी लड़का अगर तुम्हारी जैसी लड़की का प्रस्ताव आएगा शादी का, तो शायद मना नहीं कर पाएगा। और मेरी जैसी को छोड़ने में तो किसी लड़के को क्या ही दिक्कत आने वाली है। तुम्हारे पास पैसा भी है, तुम खूबसूरत भी हो, पढ़ी लिखी भी हो। और जब से मोहित ने मुझे ठुकराया है, मेरे समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं जीऊँ या मर जाऊँ। निधि कहती है कि तुम पागलपन में कोई भी गलत हरकत मत करना, तुम मेरे पास बैठो, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। अब जो निधि है वो मोहित के बारे में पूजा से पूछना शुरू करती है कि तुम्हारी मुलाकात कैसे हुई, तुम्हारा रिलेशन कैसा था, तुम्हारे संबंध कैसे थे, कमरे के बाहर और कमरे के अंदर, ये सारी चीज़ें। पूजा जो थी निधि को कुछ भी बताने में थोड़ा हिचकिचा रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि मोहित का बसा बसाया घर उजड़ जाए और जो निधि है वो मोहित के साथ कोई गलत काम ना कर दे। जब पूजा इस तरह से हिचकिचा रही थी तो निधि पूजा को कहती कि तुम मुझे अच्छा अपना एक दोस्त मान सकती हो, और जो मोहित है बचपन में हम दोनों बहुत साथ में खेले कूदे बड़े हुए हैं, और मैं उसको अच्छे से जानती हूँ, वो मुझे अच्छे से जानता है। लेकिन मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि मोहित ने तुमसे प्यार किया तो किया क्यों? तो यहाँ पर पूजा अपनी कहानी सुनाती है। पूजा कहती है कि हम दोनों साथ में कॉलेज में पढ़ा करते थे। मोहित अपनी कार से कॉलेज जाया करता था, और मैं कभी टैक्सी, कभी ऑटो, कभी बस में, कभी बस स्टैंड पर खड़ी खड़ी इंतजार किया करती थी किसी भी साधन का, या फिर कभी लिफ्ट लेके चली जाया करती थी। तो इसी तरह से जो मोहित है वो पूजा को लिफ्ट देने लगा। धीरे धीरे जब इनकी रोज की मुलाकात होने लगी तो जो मोहित है वो पूजा को प्यार करने लगा, और कहीं ना कहीं पूजा भी मोहित को प्यार करने लगी। एक दिन मोहित ने पूजा से अपने प्यार का इजहार करा। पूजा बहुत ज़्यादा हिचकिचा रही थी, क्योंकि जो मोहित था वो करोड़पति फैमिली से बिलोंग करता था, और जो पूजा है ये बहुत ही गरीब और साधारण परिवार से थी। उसने कहा कि तुम्हारा और मेरा कोई मेल तो है नहीं है, अगर हम दोनों प्रेम प्रसंग में पड़ भी जाते हैं तो हमारा कोई भविष्य नहीं है, हमारा कोई रिश्ता परवान चढ़ नहीं सकता।
इसलिए ये दोस्ती तक ही ठीक है। लेकिन मोहित कहाँ मानने वाला था। खैर, अब जब बार बार मोहित पूजा को इस तरह से अप्रोच करने लगा तो पूजा भी अपने दिल पे काबू नहीं रख पाई। आखिरकार एक दिन जो पूजा है उसने भी मोहित को अपने प्यार का इजहार कर दिया। जैसे ये दोनों प्यार में पड़े उसके बाद तो इनकी दुनिया ही रंगीन हो चुकी थी। ये दोनों बाहों में बाहें डालकर घूमते फिरते, रेस्टोरेंट में जाते, कभी मूवी देखने जाते, कभी लॉन्ग ड्राइव पे जाते। मोहित पूजा से हमेशा एक ही बात कहा करता था कि पूजा, मेरी ज़िंदगी में अगर कोई लड़की आएगी तो वो तुम आओगी, तुम्हारे अलावा कोई लड़की मेरी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बन सकती है। पूजा को पूरा पूरा अपने प्यार पे विश्वास था, मोहित पे विश्वास था। पूजा भी मोहित जैसा कहता था वैसा ही किया करती थी। लेकिन जब यहाँ पर साल 2023 में मोहित की शादी होने वाली थी, मोहित का एक मैसेज आया था कि पूजा, मेरी शादी होने वाली है, मुझे भूल जाओ। पूजा उस मैसेज को पढ़ने के बाद चक्कर खा के गिर चुकी थी। वो बताती है कि उसने 3-4 दिन तक कुछ नहीं खाया। वो कैसे ही खा लेती, उसको कुछ भी नहीं भा रहा था। वो कई बार नदी किनारे भी पहुंच गई, कई बार वो किसी ऊंचे पुल पे पहुंच गई, कई बार वो रस्सी का फंदा पंखे पे लटका चुकी थी। उसको अपनी ज़िंदगी से कुछ लेना ही नहीं था। जितना बड़ा धोखा उसके साथ हुआ था, उस सदमे को ये सहन करने लायक इसकी स्थिति बची नहीं थी। ये सारी बात बताते हुए पूजा की आंखों में आंसू आ रहे थे। जो निधि है पूजा को अपने गले से लगाती है। पूजा को कहती है कि तुम रो मत, तुम अपने दिल को हल्का करो और जो भी तुम्हारे दिल में मुझे साफ साफ बताओ। पूजा कहती है, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं करी कि मैं अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दूं, क्योंकि मेरी नज़रों के सामने बार बार मेरे बूढ़े माता पिता ही नजर आते थे मुझे। अगर मैं इस दुनिया को छोड़ के चली जाती तो सबसे ज़्यादा दुख तो मेरे माता पिता को होना था, क्योंकि जितना प्यार मैं मोहित से करती हूँ उससे कई लाखों गुना ज़्यादा प्यार तो मेरे माता पिता मुझसे करते हैं। तो मोहित के लिए अगर मैं जान दूंगी तो मेरे लिए मेरे माता पिता जान दे देंगे। तो मैं अपने माता पिता को इतना दुखी नहीं करना चाहती, इसलिए मैंने सारा गम, सारा दुख अपने दिल में समेट लिया। मोहित की ज़िंदगी से मैं दूर हो गई कि कम से कम हम दोनों में से एक तो खुशहाल ज़िंदगी जी सके। और प्यार का नाम तो वही होता है जो प्यार में सब कुछ कुर्बान करने को राजी हो, अपना सब कुछ न्यौछावर कर दे अपने प्रेमी की खुशियों के लिए। तो पूजा ने यही फैसला किया। निधि ने जब पूजा की ये सारी बात सुनी तो निधि की आंखों में भी आंसू आ चुके थे। निधि पूजा को कस के अपने गले से लगा लेती है और पूजा को कहती है कि पूजा, वाकई तुम्हारे अंदर वो सारी क्वालिटी है कि मोहित जैसा साफ सुथरा और नेक इंसान तुम्हारे प्यार में पागल हो गया और वो आज तक तुम्हें भुला नहीं पाया है। और वो मुझे भी सब कुछ बता देना चाहता था, लेकिन मैं ही पागल थी जो मैंने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। वो जब भी मुझे कुछ बताना चाहता था मैं उसको चुप करा देती थी कि मुझे तुम्हारे पास्ट से कुछ भी लेना देना नहीं है, मेरा प्रेजेंट और मेरा फ्यूचर तुम हो। अब तुम्हारे पास्ट में जो भी रहा हो उससे मुझे क्या लेना देना। बस इस तरह की मैं उसको बातें करती रही। वो हमेशा कहता रहा कि मेरे पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है, मैं तुम्हें वो सारी बातें बता देना चाहता हूँ शादी से पहले, लेकिन मैंने कभी सुना ही नहीं। लेकिन जब शादी की पहली रात को मुझे ये सारी चीज़ें पता लगी और उसके बाद मोहित की दीवानगी तुम्हारे लिए, और शादी के पूरे प्रोग्राम के अंदर जो मोहित का चेहरा उतरा हुआ था, उसकी आंखें बार बार भर आती थी, तो मुझे ये देखकर बहुत ज़्यादा अजीब लगा। इसलिए मेरे दिल में ये चाहत उठी कि मैं तुमसे मिलूं। और तुमसे मिलने के बाद मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी तुम दोनों के बीच में आकर। निधि कहती है, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। पूजा कहती है, अब क्या करो, अब तुम्हारी शादी मोहित के साथ हो चुकी है, तुम भी खुश रहो, मोहित को भी खुश रखो, उसको दुनिया भर का प्यार देना, वो बहुत ही नेक इंसान है, उसको कभी दुखी मत करना, उसका दिल मत तोड़ना। और मेरी वजह से कभी ये मत समझना कि अब हम दोनों का कोई ना कोई रिलेशन होगा या हम दोनों तुम्हें धोखा देंगे। मेरी तरह से तुम निश्चिंत हो सकती हो। अगर मोहित चाहेगा भी सही तो मैं उससे कभी बात नहीं करूंगी, मैं उसकी ज़िंदगी से दूर चली जाऊंगी, मैं शहर को ही छोड़ के चली जाऊंगी। निधि पूजा का हाथ पकड़ती है और उससे कहती है कि नहीं, अब तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम मेरी पक्की सहेली हो, तुम इसी शहर में रहोगी और तुम्हें जब भी जिस भी चीज़ की जरूरत पड़ेगी तुम मुझसे कह सकती हो और हम दोनों एक दूसरे का साथ निभाएंगे। पूजा जब निधि की ये बात सुनती है तो निधि का ये जोर से हाथ पकड़ लेती है। अब यहाँ पर जो पूजा है वो निधि से कहती है कि अब मुझे चलना चाहिए, बहुत देर हो चुकी है, माता पिता इंतजार कर रहे होंगे। निधि भी अपने घर के लिए चल पड़ती है, पूजा भी चल पड़ती है। अब यहाँ पर निधि बहुत ही ज़्यादा गुमसुम, मायूस, उदास, उसकी आंखों में और उसके जहन में कोई उधेड़ बुन चल रही थी। ऐसी उसको एंजाइटी, ऐसी टेंशन थी जिससे वो बाहर नहीं आ पा रही थी। जब ये सारे घर वाले डाइनिंग टेबल पे खाना खाने के लिए बैठे हुए थे 25 फरवरी 2023 को, तो यहाँ पर जो निधि है वो कहती है अपने सास ससुर से, अपने पति मोहित से कि मुझे मोहित से तलाक चाहिए। जैसे ही ये बात मोहित के माता पिता सुनते हैं वो शॉक्ड ले जाते हैं कि क्या हुआ बेटा, हमसे कोई गलती होगी, मोहित ने कोई गलती कर दी, अगर इसने तुम्हें कुछ कहा है तो हमें बताओ, हम इसको डांटेंगे डपटेंगे, इसको सही राह पे ले आएंगे। निधि कहती कि नहीं,
मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, पर मुझे मोहित से तलाक चाहिए। अब अचानक इस तरह की बात जब घर के अंदर हो गई तो खाना तो सबका ही छूट चुका था। मोहित भी बहुत ज़्यादा हैरान था, निधि को देख रहा था। निधि से कहता, निधि तुम कह क्या रही हो, तुम होश में तो हो? निधि कहती कि नहीं, मैं होश में ही अब आई हूँ और मुझे तुमसे तलाक चाहिए। तुम जितनी जल्दी हो सके मुझे तलाक दे दो। अब यहाँ पर ये बवाल तो होना ही था। जो मोहित के माता पिता है वो निधि के माता पिता को फ़ोन करते हैं कि अरे यार, तुम्हारी बेटी को हो क्या गया, अभी शादी को 8-10 दिन हुए हैं और ये मोहित से तलाक लेना चाहती है, कहीं इसकी ज़िंदगी में कोई लड़का तो नहीं है? निधि के माता पिता साफ मना करते हैं कि नहीं, हमारी लड़की की ज़िंदगी में कोई लड़का नहीं है। लेकिन मोहित के जो माता पिता हैं यानी मनोहर लाल जी, ये बहुत ज़्यादा तिमतिमा जाते हैं, गुस्से में लाल पीले हो जाते हैं कि भाई साहब, आपने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। तुम्हारी लड़की को अगर कोई और लड़का पसंद था, इसकी ज़िंदगी में कोई और था, तो तुम इसकी शादी उससे कराते, हमारे गले में घंटी क्यों बांध दी तुमने? अब तो ये तलाक मांग रही है, हमारी तो सारी बिरादरी में बेइज्जती हो जाएगी कि शादी के 10 दिन बाद ही महज लड़के का तलाक हो गया, फिर हमारे लड़के से शादी कौन करेगा? सब तो हम ही खोट निकालेंगे। यही सोचेंगे कि हो सकता है लड़के के अंदर कोई ऐसी फिजिकल कमी हो जिसकी वजह से 10 दिन में ही जो दुल्हन है वो दूल्हे को छोड़ के जा चुकी है। अब यहाँ पर जो निधि के माता पिता हैं वो भी कहते हैं भाई साहब, बदनामी तो हमारी भी है कि शादी के 10 दिन बाद ही अगर निधि का तलाक हो जाता है तो हो सकता है कि लड़की में कोई खोट हो, तो इसकी ज़िंदगी ही बर्बाद है। अब इसका सोल्यूशन क्या निकाला जाए? लेकिन अब सोल्यूशन तो कुछ निकलने वाला नहीं था, बात बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी थी। अभी तो निधि ने ये बात बोली थी, लेकिन निधि के माता पिता, उधर जो मोहित के माता पिता है, इन्होंने आपस में बात करी तो ये भी लड़ मरे। अब लड़ मरे तो ये तो लकीर पत्थर की खिंच चुकी थी, तलाक तो ये होना ही था। अब मजबूरी में मोहित ने क्या करा, तलाक के पेपर लाता है। तलाक के पेपर लाने के बाद उस पर साइन कर देता है, निधि भी साइन कर देती है। अब निधि मोहित से जब तलाक ले लेती है तो मोहित के कान में एक बात कहती है कि मोहित, मैंने तुम्हें तलाक दे दिया है, अब जाके सीधे पूजा का हाथ थाम लो, उसको मुझसे ज़्यादा तुम्हारी ज़रूरत है। मैं तो फिर भी अपनी ज़िंदगी जी लूँगी, मुझे तो वैसे भी शादी नहीं करनी थी, मुझे तो कोई अपना कैरियर बनाना था, अपना बिजनेस खोलना था, अपनी ज़िंदगी में मुझे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना था। ये शादी तो मैंने मेरे माता पिता के दबाव में आके की है, लेकिन पूजा पूजा का इस दुनिया में तुम्हारे अलावा कोई दूसरा सहारा नहीं है, उसका साथ कभी मत छोड़ना, और इसीलिए मैंने तुमसे तलाक लिया है। मोहित जब ये बात सुनता उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सारे परिवार के सभी लोग वहाँ पर खड़े ही थे, इनके दोनों का तलाक हो रहा था और इन दोनों के बीच में जो ये बात हुई, तो यहाँ पर जो मोहित है वो निधि को जोर से गले से लगा लेता है। निधि भी मोहित को कस लेती है। उसके बाद जो मोहित है वो एक ऐसा काम करता है जिसकी कल्पना शायद निधि ने या किसी ने भी नहीं की थी। मोहित सीधे निधि के पैरों में गिर पड़ता है, उसके पैरों को छूता है। निधि झटके से अपने कदम पीछे हटाती, मोहित से कहती, तुम पागल हो, तुम मेरे पति हो और तुम मेरे पैर छू के क्यों मुझे पाप का भागीदार बना रहे हो? मोहित कहता ही नहीं, तुम साक्षात देवी हो निधि, मैंने जितना तुम्हें जाना था, जितना समझा था, तुम उससे कहीं ज़्यादा महान हो। तुमने इतना बड़ा त्याग दे दिया किसी ऐसी लड़की के लिए जिसे तुम जानती भी नहीं हो। निधि कहती कि नहीं, पूजा से मैं 1-2 बार मिली हूँ और पूजा के जितना प्यार शायद तुम्हें ज़िंदगी में कोई दूसरा कर नहीं सकता। वो तुम्हारे लिए जान दे भी सकती है और जान ले भी सकती है। मैं शायद इतना त्याग नहीं कर सकती हूँ। जो मैंने ये त्याग किया है ये तो बहुत छोटी सी कीमत है तुम दोनों के प्यार को सलामत रखने के लिए। निधि वहाँ से चली जाती है। अब जब ये यहाँ पर सारी बात हुई तो मोहित के माता पिता को तो पता ही था पूजा के बारे में, लेकिन अब निधि के माता पिता को भी पता लग चुका था। अब वो और तमतमा जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारा बेटा ही किसी और लड़की के चक्कर में था, तुमने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई है, तुम पहले ही बता देते तो हम कभी ये गलती नहीं करते कि हमारी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से कराते। अब जाओ उसी लड़की से इसकी शादी करवा दो। अब सबके सामने ये बात हो गई। अब मोहित को रोकने टोकने वाला कोई था ही नहीं। मोहित के माता पिता पूजा के घर जाते हैं रिश्ता लेकर। पूजा के माता पिता जब इस रिश्ते को देखते तो उनकी आंखें भर आती है, उनको बहुत ज़्यादा खुशी होती है। पूजा बहुत ज़्यादा शॉक्ड थी कि आखिर मोहित के माता पिता उसके घर रिश्ता लेके कैसे आ गए। उसको बिल्कुल भी पता नहीं था कि मोहित का तलाक हो चुका है। लेकिन जब पूजा के सामने सारी बात खुलती है तो पूजा सीधे निधि को कॉल लगाती है। फूट फूट के रो रही थी। निधि को कहती है, तुमने मुझे दोस्त कहा था, लेकिन दोस्ती में कोई इतना बड़ा त्याग थोड़ी करता है। अपनी सबसे कीमती और अपनी सबसे अजीज चीज़ किसी को गिफ्ट में थोड़ी दे देता है। तुमने ऐसा क्यों किया? निधि कहती कि बस तुम्हारी खुशी देखने के लिए। एक सच्चा दोस्त वही होता है जो अपने सच्चे दोस्त की खुशियों का ख्याल रखता है। मोहित भी मेरा बचपन का दोस्त है और तुम भी मेरी दोस्त हो, और मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मेरे दोनों दोस्त हमेशा खुश रहें। और तुम दोनों की खुशियों के बीच में अगर कोई रोड़ा बन के आया था तो वो मैं थी, इसलिए मैं बीच में से निकल गई हूँ। अब तुम अपनी ज़िंदगी को ऐशो आराम से जियो, एक दूसरे का ख्याल रखो, एक दूसरे के साथ अपने शादीशुदा जीवन का मजा लो। कह रही यहाँ पर मोहित और पूजा की शादी की तारीख निकलवा दी जाती है।
मार्च 2023 की। 1 महीने बाद इन दोनों की शादी रख दी जाती है। निधि फ़ोन पे ही पूजा और मोहित को बेस्ट विशेष देकर अपने रास्ते निकल पड़ती है। और यहाँ पर पूजा और जो मोहित की शादी होती है तो दोनों बार बार निधि का ही जिक्र कर रहे थे। और आज इनकी शादी को लगभग 3 साल हो चुके हैं। 2023 में शादी हुई थी, 2026 चल रहा है। मोहित और पूजा के एक बेटा है जिसकी बहुत ही ज़्यादा ईमानदारी के साथ परवरिश कर रहे हैं। पूजा और निधि ये पक्के दोस्त हो चुके हैं, पक्की सहेलियाँ हो चुके हैं। हालांकि जो निधि है वो फॉरेन में किसी कंट्री में रहा करती है, लेकिन इन दोनों का कांटेक्ट इतना मजबूत है कि दूरियां इन दोनों के दिलों को दूर नहीं कर पाई हैं। तो ये थी आज की कहानी निधि, मोहित और पूजा की, जो सच्चा प्यार, सच्ची दोस्ती और ईमानदार रिश्ता कैसे निभाया जाता है इसकी सीख देती है। ये कहानी आपको कैसी लगी, आपके क्या विचार है इस पूरी कहानी को लेकर, मोहित, निधि और पूजा की ज़िंदगी को लेकर? अपने विचार कमेंट में ज़रूर रखें। और इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए जुड़े रहें चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।